बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। एएसएफ में एएसआई की और कारपोरल की रिटन टेस्ट की तैयारी के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद करता हूँ। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन में भी नज़र आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूँगा उसके, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चूज द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है जी। वी प्रेफर टू वेयर वुलन क्लॉथेस इन विंटर। हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने को तरजीह देते हैं। क्यों? जाहिर है वो हमारे उन कपड़ों में से हीट को जो है ना नहीं निकलने देते। बैड कंडक्टर वो चीज़ होती है जो गर्मी को ना निकलने दे। तो जब गर्मी नहीं निकलेगी तो हमें सर्दी कम लगेगी, तो इसलिए आपको जो ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन ठीक बनेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 6 इन द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर एंड। कहते हैं अगर हमें आप कतार में खड़ा करें तो मैं छठे नंबर पर रहूंगा, चाहे आप लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करें या राइट से। तो बताएं उस कतार में कितने टोटल हम खड़े होंगे। तो वो 11 बनेगा। तो आप 11 डॉट लगाकर आप उनकी काउंटिंग करेंगे तो जो सेंटर वाला डॉट होगा वो छठे नंबर पर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 34 + 35 = 15 एंड सो ऑन। ये अगर हम करते जाएं तो 24 + 24 किसके बराबर जाकर बनेगा? तो उसका जवाब आएगा 12। नेक्स्ट है, इफ 20 - 4 = 10, 30 - 6 = 10, देन 40 - 8 = तो वो आपने 10 ही जवाब आएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस कंटिन्यू है। जिसमें से भी आप नंबर माइनस करें जवाब 10 ही आ रहा है, तो आपका ये जवाब भी 10 बनेगा। ओके, Javed will be 6 times as old in 50 years as he is now. What is the present age of Javed? कहते हैं 50 साल के बाद जवेद जो है वो अपनी उम्र के 6 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा। तो आप बताएं उसकी मौजूदा उम्र कितनी है? ज़ाहिर है उसकी मौजूदा उम्र 10 साल है, क्योंकि 50 साल के बाद वो 60 साल का हो जाएगा। तो फिर आपको 6 को 10 से ज़रब देंगे तो 6 जवाब आएगा। कंप्लीट द सीरीज़। ये सीरीज़ आपने कंटिन्यू करनी है। 0/1 है, 2/3, उसके बाद 4 over 9, 6 over 27। तो आगे जो जवाब आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सबसे पहले बात आपने देखना है, ऊपर वाली कंटिन्यू करें। 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 न्यूमिनेटर्स में। तो आगे जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब ए और बी आपके ऑप्शन तो स्किप हो गए। अब सी और डी में से हमने सेलेक्ट करना है। अब आप नीचे नोट करें तो 1, फिर उसका 3 टाइम्स 3, फिर उसका 3 टाइम्स 9 का फिर 3 गुना आपने लिया 27। अब 27 का आप 3 गुना लेंगे तो वो 81 जवाब बनेगा, 81 आएगा। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन ठीक है। कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज जो है ना आपने 9 है, 18 है, 27 है, 36 है। सिंपल आप देखें उसने टेबल कंटिन्यू किया हुआ है, उसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे 45 आएगा जवाब। उसके बाद असर्टेन द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपने बताना होगा। एंड में जो आएगा 17, 14, 21, 28 के बाद जो है फिर क्या आएगा? वो 35 आपका जवाब बनेगा। सीरीज वाले चूंकि सिंपल होती है इसलिए मैं इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। इसके अलावा अगर आपको मसला बनता भी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट है, इफ MLC = 1 देन BME = डॉग। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? अगर आप देखें तो M जो है वो किसके बराबर हो गया? O के बराबर। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं C पर। C को उसने बराबर किया हुआ है E के। कैसे? C क्या क्या आते हैं? D को स्किप करके उसने E के बराबर कर दिया, यानी कि MNO। M के बाद N आते हैं, N को स्किप करके उसने M को O के बराबर कर दिया। इसका मतलब BME के आप क्या करेंगे? B के लिए अगर आप देखें तो B के बाद क्या आता है? CD, यानी कि आपने C को स्किप करके B को D के बराबर करना है तो वो D बनेगा। इसके बाद आपने M है तो M यहाँ पर भी आपने देख लिया O के बराबर है तो DO बन गया। उसके बाद E है तो E के बाद F आता है, F को आपने स्किप करके क्योंकि इसके बराबर करना है G के बराबर, क्योंकि F के बाद G होता है। तो इसलिए आपको जो सही ऑप्शन बनेगा वो C बनेगा, डॉग। उसके बाद कहते हैं सपोज अगर 1 मिनट में 100 सेकंड्स हो जाए तो फिर 1 मिनट के अंदर कितने घंटे होंगे? उसका जवाब 36 बनेगा। ये सिंपल से मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से ही आप कर सकते हैं। ओके जी। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर बिलो कितनी है? वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सिंपल सी बात है, एक आपको ये बड़ी वाली ट्रायंगल नजर आ रही है, एक उसके अंदर ये वाली जो ट्रायंगल है 2, और इसके बाद ये हो गई 3, और ये इसके बाद आपके पास हो गई 4 ट्रायंगल्स। ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। What is that which is found once in your tea, twice in your coffee, but never in your milk? तो वो लेटर E है जो कि इन चीज़ों में पाया जाता है। टी में 1 मरतबा आपको नजर आ रहा है, कॉफी में आपको 2 मरतबा, लेकिन मिल्क में कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो ई है। उसके बाद इफ 1 + 2 = 5 एंड सो ऑन, आपने ये देखना जाना है, तो फिर 2 + 4 किसके बराबर बनेगा, वो 20 के बराबर बनेगा। जब आप ये पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, तो डे इज टू नाइट एज डैश इज टू फॉगी, यानी फॉगी क्या होता है, धुंधला।
कहते हैं डे का ऑपोजिट क्या है, नाइट। तो फिर फॉगी का ऑपोजिट क्या होगा, साफ। तो साफ का क्या बनती है इंग्लिश, क्लियर बनती है, तो इसलिए एज क्लियर इज टू फॉगी। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन आर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बोल्ड का मतलब होता है जो जैसे आपको ये मोटा करके दिखाया हुआ है, जब आप बोल्ड करके लिख देते हैं उसको हम बोल्ड कहते हैं। इटैलिक थोड़ा सा आप टेढ़ा करके लिखते हैं, बाजुकात लिखा होता है, जैसे आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं। और अंडरलाइन जब अंडरलाइन किया हुआ हो, तो ये किस चीज़ की चीज़ें हैं, हम कंप्यूटर में करते होते हैं, तो इसलिए कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट किसको कहते हैं, ये जो आपको लिखे हुए जितनी भी अंग्रेजी या लेटर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके के होने चाहिए, इनको हम फॉन्ट कहते हैं। तो ये सारे फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जस्टिफाई, जस्टिफाई का फंक्शन क्या होता है, तो जस्टिफाई वाला जवाब जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इट अलाइंस द टेक्स्ट इक्वली फ्रॉम ऑल साइड, ये तमाम साइडों से टेक्स्ट को बराबर कर देते हैं, जस्टिफाई का मतलब। ओके, व्हाट फंक्शंस कैन बी अप्लाइड विद अ हेडर, हेडर के साथ आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी। ए का क्या है, टेक्स्ट आप उसके साथ लिख सकते हैं, पेज नंबरिंग, पेज की नंबर भी 1 2 3 4 5 ये भी आप उसके साथ कर सकते हैं। इन MS वर्ड फार्मूलाज आर इंसर्टेड एज फील्ड कोड, फार्मूला को इंसर्ट करने के लिए आप जो वैल्यू यूज करते हैं वो क्या होता है, फील्ड कोड होता है। ओके जी, उसके बाद है min E3 E9, द अबव फंक्शन शोज मिनिमम वैल्यू फॉर 3rd to 9th सेल इन कॉलम ई। ये एक्सेल से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होती है वहां से इन्होंने क्वेश्चन उठाया हुआ है। नेक्स्ट जी, हाउ इज डाटा रिप्रेजेंटेड व्हेन कॉपीड फ्रॉम एक्सेल टू वर्ड। तो जब आप डाटा को एक्सेल से वर्ड में कॉपी करते हैं तो कैसा होता है, वो एम्बेडेड यानी कि एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ होता है। इस तरह का डाटा जाहिर होता है जब आप एक्सेल से माइक्रोसॉफ्ट में तब्दील करते हैं, कॉपी करते हैं। वाई फाइल्स ऑफ एक्सेल आर कॉल्ड वर्कबुक, एक्सेल की जो फाइल्स हैं उनका वर्कबुक क्यों कहते हैं, कहते हैं जी दे कंटेन अ नंबर ऑफ वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स, क्योंकि उसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं इसलिए हम उसको वर्कबुक कहते हैं। इफ नॉट और XOR, ये क्या है जी, लॉजिकल फंक्शंस है। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे गेट्स के अंदर, अगर आपने मैट्रिक और FSC फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें आप लोगों को ये पता होंगे। तो ये गेट ये लॉजिकल फंक्शन है जो हम यूज करते होते हैं। नेक्स्ट है जी, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड अ कॉलम, कॉलम को छुपाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो वो होता है Ctrl+9। ठीक है जी, ये आपने 9 से याद रखना, 9 का मतलब नहीं, जब जो नजर ना आएगा तो ये आपने करना है। बाय यूजिंग विच शॉर्ट की प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम करंट स्लाइड, तो करंट यानी कि जो आपकी मौजूदा स्लाइड हो, कभी आपने अगर काम किया हो पावर पॉइंट के अंदर तो उसी स्लाइड से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाए, तो वो होती है Shift+F5। टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस, तो आपको जो है ना हाइपरलिंक शो करने के लिए आप यूज करेंगे टैब का बटन यूज करेंगे जो कि कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर होता है। अच्छा जी, विच ऑप्शन ऑफ मेन्यू बार शोज टेक्स्ट बुक पिक्चर्स एंड एनिमेशन इन MS पावरपॉइंट, तो इंसर्ट का बटन है जो ये सारी चीजें शो कराता होता है। इंसर्ट का बटन आपकी कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन में होता है, जिसपे आपको F1 F2 F3 उसी लाइन के राइट साइड पर इंसर्ट का बटन होता है, तो वो दबाने से सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। विच की शोज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, फर्स्ट मतलब पहला, तो इसलिए आप कंट्रोल के साथ होम घर वाला बटन दबाएंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड आ जाएगी। बुलेट्स इन MS वर्ड आर यूज टू, बुलेट्स के लिए हम क्यों यूज करते हैं, बोथ C एंड D। C का क्या, स्पेसिफाई की पॉइंट्स और स्पेसिफाई हेडिंग। बुलेट्स क्या होते हैं, इस तरह के डॉट्स होते हैं, तो उन निशानों को हम इन दोनों कामों के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द डिफिकल्ट फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, सो डिफिकल्ट नहीं, डिफॉल्ट का मतलब कुदरती जो ये जो टेक्स्ट का साइज है वो कितना होता है MS वर्ड के अंदर, वो होता है 8 से 72। व्हाट इज द हेडर एंड फुटर लोकेटेड इन MS वर्ड, तो वो क्या होते हैं, हेडर वेयर, हेडर और फुटर जो है वो कहाँ पर होते हैं, हर पेज पर होते हैं। हेडर हर पेज के शुरू पर होते हैं और फुटर हर पेज के एंड पर हुआ करते हैं। ये 55 क्वेश्चंस हो गए हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि मजीद आप लोगों को गाइडेंस में दे सकूं। अल्लाह हाफिज़।